नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं लीची के ऊपर। आपने देखा ही है, गर्मी का मौसम काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। दिनों दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही है। तो इस समय सबसे ज़्यादा लीचियाँ इस समय सीज़न में आने शुरू हो जाती हैं और काफ़ी लोग इसका उपयोग करते हैं। तो आखिर क्या है लीची के हेल्थ बेनिफिट? आखिर लीची के अंदर क्या होता है? क्या डायबिटिक पेशेंट लीची को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? इन्हीं मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट क्या होते हैं लीची के। अगर हम लीची की बात करें तो लीची के अंदर सबसे अच्छा जो इफेक्ट आता है ये आता है इसकी स्किन पे। आपकी जो स्किन होती है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल रहती है। इसमें एंटी एजिंग प्रोसेस होती है। एंटी एजिंग कहने का मतलब कि आपकी स्किन काफ़ी हद तक डल नहीं पड़ती है। दूसरा इफेक्ट आता है आपके इम्यून सिस्टम पे, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा लीची के अंदर काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है, तो आपके ये इम्यून सिस्टम को काफ़ी अच्छा कर देता है। तीसरा असर आता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ये आपके डाइजेशन को, खासकर कॉन्स्टिपेशन को काफ़ी हद तक हल करके रखती है। मतलब ये डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए सबसे अच्छी औषधि मानी गई है। चौथा इसका इंपॉर्टेंट असर आता है क्योंकि इसमें पॉलीफेनॉल नामक एक केमिकल होता है, तो इसकी एक एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। और जितनी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होगी उतना आपको कोई भी गंभीर रोग लगने की सीमाएं काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसके अंदर काफ़ी हद तक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो जितने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं तो उससे सेल जो आपका डैमेज, जो आपके छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। तब आपको लंबे समय तक कोई भी लंबी बीमारी की आशंकाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये थे इसके हेल्थ बेनिफिट। आखिर लीची के अंदर क्या होता है, क्यों उसको इतने हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं? लीची के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, अलग अलग तरह के मिनरल्स, उसमें लगभग सभी तरीके के आप किसी की भी जब तुलना कर लें, जिसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, अलग अलग तरह के विटामिन, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अलग अलग मिलते हैं हमें लेवल, विटामिन सी बहुत हद तक मिलता है हम लोगों को, और भी अलग अलग विटामिन हम लोग को इसमें देखने के लिए मिलती हैं। साथ में अगर हम बात करें इसमें कितनी कैलोरीज हम लोग को प्रोवाइड करता है, अगर इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक लोड की बात करें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हद तक कम है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 50 है और ग्लाइसेमिक लोड लगभग 7 के आसपास है, मतलब कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और लो ग्लाइसेमिक लोड है। तो इसको शुगर बनाने की तुलना इसके अंदर, लीची के अंदर, काफ़ी हद तक कम होती है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर ये कितना कैलोरी आपको देगा। अगर हम 100 ग्राम लीची की बात करें तो लगभग आपको ये 60 से 70 किलो कैलोरी के रूप में देती है। कार्बोहाइड्रेट जो इसमें होते हैं वो लगभग 15 ग्राम के आसपास देता है। फाइबर लगभग 1.3 1.4 के आसपास देता है। थोड़ा सा प्रोटीन है, थोड़ा सा फैट है। मतलब ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है अगर वो लीची का उपयोग करते हैं तो होता क्या है, जैसे ही इसके अंदर, क्योंकि मैंने बताया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम है, ग्लाइसेमिक लोड भी काफ़ी कम है, तो ब्लड ग्लूकोज लीची खाने के बाद अगर बढ़ने की तुलना करेंगे या कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो उसका स्तर काफ़ी हद तक कम रहेगा। मगर अगर आप ज़्यादा खा लेंगे, रोज़ सेवन करेंगे, 2 या 3 बार सेवन करेंगे, तो हाँ, हो सकता है कि आपके ब्लड ग्लूकोज का उछाल काफ़ी हद तक ज़्यादा देखने को मिले। मगर हमारे डायबिटिक पेशेंट को लिए ये सेफ कैटेगरी में माना गया है। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप लीची खाने के शौकीन हैं, तो आप हाँ, रोज़ लीची खा सकते हैं। लीची की जो कैलोरीज हैं वो एक छोटे से संतरे के बराबर है। तो अगर आप एक संतरा खा रहे हैं या थोड़ी सी लीची खा रहे हैं तो लगभग एक बराबर है। तो आप इसको ले सकते हैं। कोशिश करिए ब्रेकफास्ट या लंच के बीच में, लंच या डिनर के बीच में इसको उपयोग में लेके आएंगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज का स्तर काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेगा। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।